नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्मान की जो सच कहूं तो सिर्फ एक पुरस्कार है ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य की आत्मा है। बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं, एक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि भारत में साहित्य का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है, वो कौन सा अवार्ड है जिसे पाने का सपना लगभग हर लेखक देखता है? क्या है वो नाम? चलिए पता लगाते हैं। तो जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है। ये लेखकों के जीवन भर की जो तपस्या होती है, जो साधना होती है, उसका सम्मान है। ये एक ऐसी विरासत है जिसने भारतीय साहित्य को, आप कह सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रोशन किया है। तो आज इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान क्यों है। फिर इस पुरस्कार में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे। हम कुछ दिग्गज विजेताओं को भी जानेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर इस सम्मान की नींव क्या है? ये इतना खास क्यों माना जाता है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और फिर 4 साल बाद 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया। तब से लेकर आज तक सोचिए 65 से भी ज्यादा बारी सम्मान दिया जा चुका है। ये अपने आप में ही इसकी अहमियत बताता है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। ज्ञानपीठ के सफर में भी एक ऐसा ही बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा बदलाव जिसने इसकी पूरी दिशा ही बदल दी। चलिए देखते हैं वो क्या था। ये साल बहुत जरूरी है, 1982। इसी साल ज्ञानपीठ पुरस्कार ने एक नया रूप लिया था। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस सम्मान की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था 1982 में? तो बदलाव ये था, 1982 से पहले ये अवार्ड किसी लेखक की एक खास किताब के लिए, मतलब एक सिंगल बेस्ट वर्क के लिए दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद ये पूरी तरह बदल गया। अब ये पुरस्कार किसी एक किताब के लिए नहीं, बल्कि लेखक के साहित्य में पूरे जीवन के योगदान, यानी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा। मतलब अब एक सितारे को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी आकाश गंगा को सम्मानित किया जाने लगा। चलिए अब बात करते हैं उन साहित्यिक दिग्गजों की, उन महान लेखकों की जिन्हें ये सम्मान मिला है। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले विजेता से। तो जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। वो मलयालम भाषा के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और यहीं से आप कह सकते हैं एक नए युग की शुरुआत हुई। और फिर सालों बाद 2018 में एक और ऐतिहासिक पल आया। ये पहली बार था जब अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले किसी लेखक को ये सम्मान मिला, और वो लेखक थे अमिताव घोष। ये वाकई एक मील का पत्थर था। और इस पुरस्कार की सबसे खास बात है इसकी विविधता। आप देखिए, 1968 में हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत, 1981 में पंजाबी के लिए अमृता प्रीतम, फिर 1982 में हिंदी के लिए महादेवी वर्मा, और अगर हम हाल के सालों में देखें तो 2022 में कोंकणी के लिए दामोदर मावजो, और 2023 में तो उर्दू और संस्कृत के लिए गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से दिया गया। मतलब ये पुरस्कार सच में भारत की अलग अलग भाषाओं का जश्न मनाता है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं, जो हमें याद रखनी चाहिए, उन पर एक नजर डालते हैं। तो कुछ जरूरी फैक्ट्स। पहली बात, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। दूसरी, ये उन भारतीय नागरिकों को मिलता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साथ साथ अब अंग्रेजी में भी लिखते हैं। तीसरी बात, पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था। और हाँ, वो बड़ा बदलाव याद है, 1982 के बाद से ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा। और आखिर में अंग्रेजी के पहले विजेता थे अमिताव घोष, साल 2018 में। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि विजेताओं को मिलता क्या है? तो देखिए, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, एक कैश प्राइज और साथ में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ये वाकई कला और ज्ञान के प्रति हमारे सम्मान का एक बहुत सुंदर प्रतीक है। तो अगर इस पूरे सफर को एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं, एक विलक्षण कृति से लेकर साहित्यिक प्रतिभा के जीवन काल तक
ये एक छोटी सी लाइन ज्ञानपीठ के पूरे विकास की कहानी बता देती है कि कैसे ये एक किताब से बढ़कर एक लेखक की पूरी जिंदगी को सलाम करने वाला सम्मान बन गया। आज भी भारतीय साहित्य में लगातार नई नई आवाजें उभर रही हैं, नए लेखक आ रहे हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में कौन होगा, कौन वो लोग होंगे जो भारतीय साहित्य को आगे ले जाएंगे, उसे एक नया आकार देंगे। खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा, लेकिन ये इंतजार वाकई बहुत रोमांचक है।